दोस्तों, हम सुनते आए हैं कि एक दिन आएगा सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू होगा। ये कब और कैसे होगा इस बात को कोई नहीं जानता, लेकिन साइंसदानों ने इस पर तहकीक की और हमें बताया कि सूरज मगरिब से कैसे तुलू होगा। और एक दिन ऐसा जरूर होगा। हमारे दीन इस्लाम ने हमें पहले ही बता दिया था कि एक दिन सूरज मगरिब से तुलू होगा और ये कुर्बे क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की घड़ी इस वक्त तक करीब नहीं आएगी जब तक सूरज मगरिब से तुलू ना हो ले, और जब सूरज मगरिब से तुलू होगा और लोग इसे देखेंगे तो सब के सब ईमान ले आएंगे, लेकिन उस वक्त किसी का भी ईमान लाने का कोई फायदा ना होगा। तो दोस्तों, एक और हदीस में मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों पर एक रात ऐसी भी आएगी जो उनकी आम 3 रातों के बराबर होगी। इनमें से एक खड़ा होकर अपने हिस्से की नमाज पढ़ेगा और सो जाएगा, फिर जाग कर अपने हिस्से का कुरान पढ़ेगा और फिर सो जाएगा। इस दौरान लोग एक दूसरे पर चीखेंगे और पूछेंगे कि क्या हुआ, और घबरा कर मस्जिद की तरफ भागेंगे। अचानक वो देखेंगे कि सूरज मगरिब से निकला है। जब वो आसमान के दरमियान में पहुंचेगा तो लौट जाएगा। साइंसी रिपोर्ट में सूरज का मगरिब से निकलने की तस्दीक एक ऐसी रिपोर्ट है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। अगर साइंसदान कुरान पाक से पहले पढ़कर इस पर तहकीक कर लेते तो शायद आज इतनी देर न होती। तो दोस्तों, याद रहे कि मरीख हमेशा से साइंसदानों की नजर का महवर रहा है। तहकीक से पता चला है कि सूरज की रोशनी जमीन के बाद सबसे पहले मरीख पर पड़ती है, और इसी से अंदाजा लगाया जाता है कि मरीख पर जिंदगी मुमकिन है। दानिशमंदों ने गुज़िश्ता साल मरीख पर मुशाहिदा किया कि जुलाई के महीने में मरीख की रफ्तार अपने महवर पर मशरिक की जानिब सुस्त हो गई और आखिर में इसकी रफ्तार बिल्कुल ही रुक गई, और अगस्त और सितंबर के महीने में ये गर्दिश उल्टी सिमत में यानी मगरिब की जानिब बदल गई, और 29 सितंबर तक ये गर्दिश उल्टी सिमत में जारी रही। मगरबी माहिर फल्कियात का कहना है कि तमाम सियारों में क्योंकि एक ही कसाफत पाई जाती है, इसलिए बाकी दूसरे सियारे भी एक दिन उल्टी सिमत की जानिब हरकत करेंगे। तो दोस्तों, मजीद इस साइंसी रिपोर्ट को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि हमारी जमीन हरकत कैसे करती है, दिन और रात किस तरह वजूद में आते हैं। तो दोस्तों, हमारी जमीन सूरज के सामने मगरिब से मशरिक की जानिब घूम रही है। जब सूरज की रोशनी जमीन के अगले हिस्से पर पड़ती है तो यहाँ दिन और पिछले हिस्से में सूरज की रोशनी न गिरने की वजह से अंधेरा होता है, जिसे हम रात कहते हैं। अगर हमारी जमीन उल्टा घूमना शुरू कर दे तो सूरज इसी सिमत से तुलू होगा जहाँ से गुरूब होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि क्या वो लोग इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि इनके पास फरिश्ते आए या आपका रब आए, या आपके रब की निशानियां आ जाएं। जिस दिन आपके रब की निशानियां आ जाएंगी तो किसी ऐसे शख्स का ईमान लाना फायदा ना देगा जो उससे पहले ईमान ना लाया था। बस कह दीजिए कि तुम इंतजार करो और बेशक हम भी इंतजार कर रहे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम आमीन।